भी नहीं कर रही। तो टाइम के साथ देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ हम वो डाटा लेते हैं जिनकी वैल्यू हमें नोन होती है। जैसे टाइम इंटरवल, हमें कितने टाइम पे कितनी डिस्टेंस होगी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, इधर वाई। जब टाइम 0 थी तो अपने से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, इधर टाइम इधर डिस्टेंस 0 थी तब भी 2 मीटर थी, 1 सेकंड हुई तब भी 2 सेकंड हुई तब भी 2, 3 सेकंड हुई तब भी, क्योंकि बॉडी किसमें रेस्ट। भाई किसी भी बॉडी को रेस्ट में कब बोलते थे, किसी भी बॉडी को रेस्ट में तब बोलते थे यदि वो बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे, कि बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, इधर जैसे 2 है 2 है, इधर लिखना मत भूलिएगा, इधर डिस्टेंस और इधर क्या हो गया। अगर बॉडी रेस्ट में तो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और पैरेलल किधर होगा, टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल विद टाइम। ठीक है, बॉडी रेस्ट में नो डाउट स्पीड इसकी क्या होगी जी। दूसरा केस, बॉडी किसमें हो, मोशन, ये तो बेटा बॉडी थी रेस्ट, बॉडी आपकी हो मोशन, और मोशन का मतलब हो गया, मैं बात करूं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेन स्पीड है वो कांस्टेंट होगी बेटा, बॉडी की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, फिक्स। अब आपको ध्यान होगा इसमें भी हम 2-3 केस देखते चलिए कि भाई इनिशियल या ये कहे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तो डिस्टेंस आपकी कितनी जी, जब टाइम की वैल्यू 10 सेकंड हुई, 20 सेकंड हुई तो कितनी होगी 4, 30 सेकंड हुई तो कितनी होगी 6, 40 सेकंड हुई तो कितनी होगी। अगर ऐसी सिचुएशन तो बेटा देखो इस इंटरवल में 10, डिस्टेंस कितनी 20, तो स्पीड कितनी आ गई 2, कितना 10 20, स्पीड कितनी आ गई 2, 10 20, स्पीड कितनी आ गई 2, 10 20। हर एक इंटरवल के अंदर स्पीड कितनी आ गई, फिक्स आ गई, और कितनी आई बेटा 2 मीटर पर सेकंड। इन एवरी इंटरवल स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज फिक्स। तो अगर इसका ग्राफ ड्रा करना हो, हालांकि बाद में सीधा स्ट्रेट लाइन में बता देता हूँ कैसे ड्रा करते हैं, फिर आगे हम सीधा ड्रा कर देंगे डिस्टेंस और इधर लेके चलेंगे टाइम। क्लियर, ये ओरिजिन हो गया 10 20 30 4, 10 20 30 और 4। डिस्टेंस होगी 20 40 60 8। अब देखो जब 0 है तो दोनों 0, ये 10 है तो ये हो गया, 20 है तो ये हो गया, 30 है तो ये हो गया, और
छोटी है तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आपका क्या आएगा स्ट्रेट। इंक्लाइंड एक्शन ये एंगल, ठीक है, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइंड एक्शन एंगल। उसमें भी स्ट्रेट लाइन था लेकिन उस वाले केस में ग्राफ पैरेलल, इसलिए बेटा जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ और यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और यहाँ पे स्लोप ध्यान रखिएगा, स्लोप दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। स्लोप का मतलब हो गया टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब देखो कहीं पे भी अगर टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर में क्या आएगी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर में आएगी बेटा डिस्टेंस, बेस में क्या है टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर होगा, अरे स्पीड के इक्वल होगा। मतलब क्या होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, इसकी एंगल, तो जो स्लोप होगी आपकी, स्लोप आपकी किसकी वैल्यू देगी, स्पीड की वैल्यू देगी, स्लोप दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। क्लियर। दूसरी बात इसमें ये देखें, ये तो था बॉडी स्टार्ट हो ओरिजिन से, यानी कि रेस्ट, हम कह सकते हैं रेस्ट, ठीक, एक ही बात है। अगर बॉडी रेस्ट में स्टार्ट नहीं तो इसका मतलब इनिशियली उसकी कुछ डिस्टेंस होगी, और इधर क्या हो गया, तो इसका ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्पीड निकालनी हो चाहे कोई भी इंटरवल ले लें आप, सही, इस इंटरवल में स्पीड फाइंड आउट कर लो, सही, इसमें क्योंकि स्पीड क्या रहनी है यूनिफॉर्म, ये एंगल, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जैसे इसी पे मैं अगर छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बताऊं, छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, थर्टी डिग्री दे दिया, 60 डिग्री, इधर आ गई डिस्टेंस और इधर आ गया, एक तरफ आपके आगे डिस्टेंस, एक तरफ आ गया, ये बॉडी ए है, ये बॉडी, क्लियर, वन इज बॉडी ए, अनदर इज बॉडी बी, और कह देगा श्रीमान जी फाइंड रेशो स्पीड ऑफ बॉडी A and B. You have to find out ratio of speed of body A और, तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखो ग्राफ किस चीज के बीच में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, तो जो स्लोप होगी, स्लोप दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यही होगी ना, और वो किसकी वैल्यू देगी, स्पीड की। अगर हम बात करें ए, इसकी बात करें ए, तो ए की बात करेंगे तो ए का एंगल कितना, टेंजेंट 30। अगर हम बात करें बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंजेंट 60। टेंजेंट 30 की वैल्यू बेटा 1/3 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू √3, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई बी, तो ये हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो ये, ठीक है। तो ये केस था इसका, यदि वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म,
क्लियर? ठीक है। दूसरा, if speed is non-unit, वैल्यू कम ज्यादा, पहले स्पीड कम है फिर स्पीड ज्यादा है, तो वैल्यू आपकी कम ज्यादा, तो उस सिचुएशन के अंदर दो केस हो सकता है स्पीड इंक्रीज करे, हो सकता है स्पीड इंक्रीज करे, और हो सकता है स्पीड डिक्रीज। स्पीड इज इन, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम स्टार्ट ओरिजिन से कर रहे हैं, स्पीड इंक्रीज। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मैं डाटा से कैलकुलेट करके बताता हूँ, इधर टाइम ले लिया, इधर डिस्टेंस, टाइम 0 डिस्टेंस, टाइम 10 सेकंड डिस्टेंस, टाइम 20 सेकंड ये होगी 60, टाइम 30 सेकंड ये होगी 10, ठीक। इस इंटरवल में देखेंगे हम 2 मीटर पर सेकंड आई बेटा, इस इंटरवल में देखेंगे क्या हुआ 4 मीटर पर सेकंड आ गई, और इस इंटरवल में जैसे और ले लेते हैं 1 तो कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड आ गई, वो स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो बेटा इसके डाटा बना देते हैं हम, देखो ग्राफ कैसे ड्रा, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ आया कैसे। आप अब +1 के स्टूडेंट हो गए, सीधा डायरेक्ट ड्रा किया बेटा, ये 0, ये 10, 20 और 30, और इधर हो गया 20, 40, 60, 80, 100 और 1, 20, 40, 60, 80 ये हो गया। देखो बेटा 0 पे तो 0 होगा, जब टाइम की वैल्यू 10 है, डिस्टेंस कितनी है 20, तो 10 और 20 का पॉइंट ये आएगा, सुंदर सा ग्राफ आएगा। देख जब टाइम की वैल्यू 20 हुई तो आपकी डिस्टेंस होगी 60, बेटा ये पॉइंट आया, और जब 30 होगी तो ये आई आपकी 1। पैराबोलिक आएगा, कैसा आएगा पैराबोलिक, लेकिन ऊपर की। और एक बात बताता हूं, यानी शॉर्ट फॉर्म में ये तो समझ में आ गया ना कैसे लिखा मैंने ग्राफ, सीधा सा मतलब ये है जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कर्व आएगा ऊपर। और जो मैं बताने जा रहा हूं आपको बात वो ये है कि बेटा यदि ये स्ट्रेट लाइन होता है ना तो हर जगह स्लोप की वैल्यू सेम है, हर जगह ये स्लोप क्या रहेगी सेम। लेकिन बेटा जब ये कर्व हो तो यहां स्लोप अलग होगी, यहां स्लोप अलग होगी, और यहां स्लोप, हर जगह स्लोप की वैल्यू सेम। बात वही है, अगर हम स्लोप देखें एट किसी भी इंस्टेंट के ऊपर तो स्लोप आपकी अलग अलग वैल्यू, यहां स्लोप ज्यादा होगी, यहां स्लोप कम होगी, और यहां स्लोप और। आप एक चीज देखो ना, ये लाइन तो हर जगह क्या है हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ
तो यहाँ पे तो ये लाइन अगर मैं तीनों को पैरेलल ली तो यहाँ वाले केस में तो ये लाइन है, यहाँ वाले केस पे ऊपर और यहाँ वाले केस पे बिल्कुल। तो देखो बेटा यहाँ थीटा कम तो स्लोप कम, यहाँ थीटा ज्यादा हो गया तो स्लोप ज्यादा, यहाँ थीटा और ज्यादा तो स्लोप और ज्यादा। इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। इट मीन्स आपकी स्लोप किसकी वैल्यू देगा? स्पीड की। तो स्पीड आपकी क्या कर रही है? इंक्रीज। इज इट क्लियर? जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्पीड आपकी इंक्रीज कर रही है क्योंकि ये स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, दूसरा केस आता है इफ स्पीड इज डिक्रीज। बेटा स्पीड आपकी क्या कर रही हो? डिक्रीज। इफ पहला केस था स्पीड इज इंक्रीजिंग और दूसरा केस था यदि आपकी क्या करे स्पीड की वैल्यू डिक्रीज है। इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? स्पीड आपकी डिक्रीज करती है, उस सिचुएशन में आपको ये करना है जो ग्राफ बिल्कुल डाटा उसी तरीके से बनाए। ठीक है, स्पीड डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगी? ज्यादा, और बाद में स्पीड क्या होगी? ठीक है ना, इनिशियली स्पीड क्या होगी? ज्यादा, और बाद में स्पीड आपकी क्या करेगी? ठीक है, भाई स्टार्टिंग में जैसे टाइम 0 हुआ था डिस्प्लेसमेंट एंटर, फिर 90, फिर 80, इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिक्रीज ना करके वो। चलो एक बात और बताता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। यानी पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम के क्या हुआ? डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। पैरेलल होने का मतलब इनफाइनाइट, तो स्पीड आपकी क्या होगी? इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर। कोई कह दे ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है ना, वो जो केस बताया था मैंने, सॉरी गड़बड़ हो गई, मैं दोबारा वो करता हूँ केस को रेक्टिफाई। जो दूसरा केस लिया था ये बताया था ना, नहीं डिस्प्लेसमेंट के केस में पॉसिबल डिस्टेंस के, ऐसे नहीं बेटा। इसको क्या करो, दूसरा केस था ना अपना, एक तो स्पीड इंक्रीजिंग, एक स्पीड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का तो ऐसे आया ऐसे, और डिक्रीजिंग का ऐसे। डिस्टेंस तो बढ़नी है, नहीं आया डाटा के हिसाब से बताता हूं। टाइम डिस्टेंस, टाइम 0 डिस्टेंस, टाइम 10 सेकेंड डिस्टेंस होगी, टाइम 20 सेकेंड डिस्टेंस होगी जैसे 6। ठीक है, टाइम 30 सेकेंड डिस्टेंस होगी 7। अभी भूल जाते हैं।
वो केस था ना, स्पीड इज डिक्रीज। देखो बेटा, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़नी है, डिस्टेंस कभी कम नहीं होगी। अब आप मेरे को बताओ, टाइम इंटरवल 10, स्पीड कितनी आई 4 मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल 10 कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल 10 कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है नहीं? स्पीड देखो डिक्रीज करती जा रही है कि नहीं करती जा रही? स्पीड आपकी डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही? और डिस्टेंस अगर देखेंगे तो इंक्रीज कर। तो इसका ग्राफ वो जो पहले बताया था वैसे नहीं आए। डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अगर मैं डाटा लेके चलूं, ये 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। क्लियर? तो ये हो गया 40, 70 है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 0 पे 0। 10 पे कितना हो गया बेटा? 10 पे 40, 20 पे कितना हो गया 60। ये 60 कितना? 10, 20, ठीक। और 30 पे कितना हो गया? देखो ग्राफ ऐसा है ना, ऐसा है। स्पीड आपकी क्या करनी है, ठीक है। और स्लोप की वैल्यू, यहाँ स्लोप ज्यादा होगा, यहाँ स्लोप कम होगा, यहाँ स्लोप, अरे भाई सीधी है, तीनों जगह पैरेलल लाइन, ठीक है। इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर स्लोप इज डिक्रीज, स्लोप आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज। स्लोप इज डिक्रीज, ठीक है। स्लोप आपका डिक्रीज। तो ये ग्राफ थे बेटा डिस्टेंस वर्सेस टाइम। These are the graph distance versus time, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बाकी तो सेम बात है। बॉडी रेस्ट में हो, रेस्ट में होगी तो वही बात है, इधर डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, टाइम पैरेलल टू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो। दूसरा, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उसमें भी केस लेंगे इफ एक्स नो, ये है इनिशियल डिस्टेंस, क्या है बेटा ये इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। एक्स नोट की वैल्यू 0 और वेलोसिटी कांस्टेंट हो और पॉजिटिव, कांस्टेंट भी हो लेकिन कैसी हो, पॉजिटिव, तो क्योंकि इसमें कई केस है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कितनी है, दूसरा एक्स नोट की वैल्यू पॉजिटिव हो और वेलोसिटी भी कैसी हो,
बेटा वो स्लोप है, वो वेलोसिटी की वैल्यू देगा, ध्यान रखना। उसमें किसकी वैल्यू दे रहा था, तो स्पीड की, इसमें किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी। एक्स और ये वैल्यू आपकी, ठीक, नेगेटिव हो, v पॉजिटिव हो, एक्स नोट आपकी नेगेटिव हो और v कैसी हो, तो इधर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और इधर क्लियर है नहीं, ठीक है, ठीक है ना। वेलोसिटी नेगेटिव तो डिक्रीज कर सकती है डिस्प्लेसमेंट आपकी। अरे भाई एक बात बताओ, कहोगे सर कैसे डिक्रीज, में एक एग्जांपल दूं, ये होगी ओरिजिन से इधर है, यहाँ तक मैक्सिमम होगी डिस्प्लेसमेंट, अब वापस आ रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही, वापस आएंगे तो डिक्रीज कर, ठीक। दूसरा केस, यदि वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, यहाँ स्लोप आपकी पॉजिटिव होती है, उस केस में स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव और एक्स नोट है, एक्स नोट आपका, तो ग्राफ जो वो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये है, ठीक। एक्स नोट की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स नोट की वैल्यू 0 होगी तो ठीक। और तीसरा केस, अगर एक्स नोट की वैल्यू नेगेटिव, देखो ये ध्यान रखना, अगर स्लोप ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव और स्लोप नीचे की तरफ होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक। तो ये थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ग्राफ, स्लोप होगी वो इसकी वैल्यू देगी डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ स्पीड वर्सेस टाइम। देखो स्पीड वर्सेस टाइम, यदि स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड आपकी कैसी हो, यूनिफॉर्म, इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो क्या होगा, स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो इधर मैं ले लूंगा स्पीड, इधर ले लूंगा, तो स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो पैरेलल टू टाइम, पैरेलल किसके आगे बेटा, टाइम, ठीक है। इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है तो दैट इज पैरेलल विद टाइम एक्स, और स्पीड तो हर जगह क्या होगी, सेम, ठीक है। इट विल बी पैरेलल विद टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। अच्छा कोई पर्टिकुलर रीजन ले लिया, जैसे इधर आपने लिख दी स्पीड, इधर लिख दिया टाइम, जैसे ओ ए, ये ले लिया बी पॉइंट,
ये पॉइंट ले लिया बेटा, यहां से यहां तक का टाइम थी, ये स्पीड आपकी कितनी होगी, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस किसके इक्वल होगी बेटा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड के लिए क्या हो गया, ओ ए, टाइम के लिए कितना हो गया, ओ बी। ये हो गया आपका ओ ए, दूसरा क्या हो गया, ओ बी। ओ ए इंटू ओ, ये एरिया हो गया, ओ ए इंटू ओ बी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल।